अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लाइन फॉर ग्रुप के बारे में है। इस ग्रुप को वैसे तो ऑलरेडी हम एक दो मरतबा पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन इस नाम के साथ नहीं सीखा। तो आज जो है इसको हम प्रॉपर वे से स्टडी। अगर आप किसी भी तरह की बेसिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। अभी विज़िट कीजिए। आप इसको फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस लेक्चर सीरीज़ का जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्टरी, उसमें बात की थी। बेसिकली ग्रुप थ्योरी है, स्टडी ऑफ सिमेट्रीज का नाम है, सिमेट्री ऑफ डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज इसी की पहली एग्जांपल है प्रॉपर। आज हम जो जिस ऑब्जेक्ट की सिमेट्री डिस्कस करने लगे हैं वो एक हमारे पास रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल आपको पता है फोर साइडेड ऐसा ऐसी ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसमें चारों एंगल 90 के होने चाहिए और जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, बट चारों साइड्स की लेंथ सेम नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने अभी बात की है सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मिरर इमेज सेम हो। आप उस पर कोई भी रोटेशन लगा दें, रिफ्लेक्शन लगा दें, अराउंड सम एक्सिस आप उसको फ्लिप कर दें, अगर तो वही इमेज जो हमारे पास पहले थी सिमेट्री से बाद में वही रहती है, देन हम उसको कहेंगे ये इस जो शेप की सिमेट्री है। ठीक है, फर्ज करें आपके पास एक रेक्टेंगल है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो इसके ये जो वर्टिसेस कह लें आप इनको तो लेबल कर दें। मैं इनको 1 2 3 4 से लेबल कर दें। अभी तक आप फर्ज करें हमारे पास सिर्फ एक रेक्टेंगल है। अब इसमें पॉसिबल जो रोटेशन है ना, अगर आप फर्ज करें इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो मैं आपको रफ सी यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरह से ये शेप हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें ये शेप और ये जो शेप है ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इसको अगेन 90 कर दें, यानी कि इसको अगर आप 180 रोटेट कर दें, अगेन हमारे पास फिर ये शेप है। ठीक है, ये बड़ी। तो नंबरिंग कैसे होगी, 1 था ये 3 की पोजीशन पे आ जाएगा, 2 जो था वो 4 की पोजीशन में चला जाएगा, 3 1 की पोजीशन में चल जाएगा, और जो 4 था वो 2 की पोजीशन। ठीक है, ये इसको हम ई का नाम दे देते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ई है और इसको लेट्स से मैं ए का नाम दे। ठीक है, और ए जो है ये हमारे पास कैसे आई है, आइडेंटिटी वाली जो रेक्टेंगल है उसको 180 डिग्री मूव करने से, तो 180 डिग्री रोटेट करने से। ठीक है, और रोटेट हमने किस डायरेक्शन में किया है, क्लॉकवाइज की। ठीक है, तो इसको हमने ए का नाम दे दिया। अब देखें आगे, अगर मैं इस ई वाली को फ्लिप करना चाहूँ वर्टिकल एक्सिस, मैं ये एक ड्रा की, मैंने एक लाइन, रफ सी लाइन ड्रा की है, तो आप इसको अगर फ्लिप करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी, ये तरफ चल जाएगी। उसको मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, 2 3 इस तरफ आ जाएगा और 1 4 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। हो गया, ये एक हमारे पास नई किस्म की रेक्टेंगल आ गई। रेक्टेंगल वही है, उसको हमने एक सिमेट्री लगाई है और वो नई जो रेक्टेंगल आई है वो भी उसी शेप की है, तो मैं नाम दे देता हूँ जी बी का। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर इसी को ही अगर मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूं, जो हमने स्टार्ट में एक रेक्टेंगल ली हुई है जिसको ई का नाम दिया है, पर एक और सिमेट्री भी लगाई जा सकती है और वो राउंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर इसको फ्लिप कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, तो क्या होगा, 4 3 ऊपर चल जाएंगे, 1 2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो 4 3 ऊपर आ गए और 1 2 थे जो नीचे आ गए। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी लेट्स से सी का। अब आप अगर देखें इसके अलावा कोई पॉसिबल सिमेट्री नहीं है किसी रेक्टेंगल की। ठीक हो गया, हमारे पास ये 4 डिफरेंट सिमेट्रीज आ गई। अब ये 4 बेसिकली ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें सेट की फॉर्म में, तो ई आ जाएगा हमारे पास। ई का मतलब है डू नथिंग, कुछ भी नहीं हमने इसको किया, एक जस्ट एक रेक्टेंगल थी जो स्टार्ट में हमने फर्स्ट की। इसी तरह ए है, ए का मतलब क्या है कि हमने ई को जब 180 डिग्री से रोटेट करवाया तो ए हमारे पास मौजूद में आया। बी का मतलब क्या है हमारे पास, बी का मतलब देखें, बी को हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव किया था, बी बन गया था। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू मूव करना है तो हमारे पास सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अब एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, अब हमने वो पहले टेबल बनाना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको भी देख लेते हैं वो कैसे बनता है। ओके सो पहले टेबल भी देख लेते हैं जी। वेल एलिमेंट लिख लें, ई ए
तरह से ये आ जाएगा जी बी, फाइनली वी हैव सी। इसी तरह से वर्टिकली भी क्या आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। अब देखें ई को हमने एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, मतलब डू नथिंग, कुछ भी नहीं, पहली रो और पहला कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। इसी तरह से ये ए, बी, और ये फाइनली वी हैव सी। अब देखें, अब आपने एक चीज़ फर्ज कर लेनी है, अब हमने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें ए टाइम्स ए, आंसर क्या है, तो हमने देखें एक तरतीब के साथ लेके जाना है चीज़ों। आपने जब भी ऑपरेशन लगाना ना, जो यहाँ पर एलिमेंट होगा उसको आपने पकड़ लेना है, ए को पकड़ लेना है। अब इसमें ए वाला रोटेशन लगा दें। क्या देखें, ए को जब ए वाली रोटेशन दोबारा लगाएंगे, ए का मतलब क्या, 180 डिग्री रोटेट करना है। अब आप इसी ए को पकड़ें, दोबारा 180 डिग्री रोटेट कर दें, आपको पता है ये दोबारा ई आ जाएगा, इसलिए ए टाइम्स ए क्या होता है, ई होता है। इस केस में देखें, दोबारा देखें इसको, ए का मतलब था हमने ई को 180 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज। ए टाइम ए क्या होगा, दो बार ए आ गया ना, तो दो बार 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो 360 बन जाएगा, जो कि ई इटसेल्फ आ जाए। अब आ जाए ए टाइम्स बी का आंसर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए टाइम्स बी आंसर क्या है। ए को पकड़ लें, ए को सिलेक्ट कर लें, पी वाली जो रोटेशन, जो पी के साथ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था वो ए पर लगा। पी का मतलब क्या था, पी का मतलब ये था कि हमने इसको वर्टिकली जो है फ्लिप किया, वर्टिकली क्या किया, फ्लिप किया। ए को अगर आप वर्टिकली फ्लिप करें क्या बनता है, 4 1 इस तरफ आ जाएगा, 3 2 उस तरफ चल जाएगा। तो ये किस शेप में है, 4 1 इधर आ गया, 3 2 इधर आ गया, तो ये सी में का मतलब है जी, ए बी का मतलब क्या है, सी आंसर है। इसी तरह ए सी का, अगेन ए को पकड़े, तो अगर हम रिमूव कर दें तो समझना ज़रा आसान होगा। ओके, तो ए को पकड़े, अब सी वाला काम कर दें। सी के साथ हमने किया था जी हॉरिजॉन्टली, ये पहले वर्टिकली था, अब हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया। ए को अगर आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करें तो क्या आता है जी, इसको तो देखें, तो ए को और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, कुछ तरह से 1 2 ऊपर चल जाएंगे, 3 4 नीचे आ जाएंगे, तो ये देखें ये बी बन जाए। ठीक हो गया, आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बी को पकड़े, आप देखें इस रो, जो थर्ड रो पे आ, ठीक है, बी को पकड़े, ए वाला काम करते हैं। बी को पकड़े, ए वाला काम क्या है, 180 डिग्री रोटेट करना है। 180 डिग्री जब आप इसको रोटेट करेंगे, 1 किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इस साइड पे किसमें, सिंपली बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। सेम वे से आपने बाकी तमाम भी परफॉर्म कर लेने, मैं आपको जस्ट जुबानी लिख देता हूँ जी, यहाँ पर बी टाइम्स बी आइडेंटिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा, बी टाइम्स सी ए आ जाएगा। इस तरह सी टाइम्स ए जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा, सी टाइम्स बी ए आ जाएगा, सी टाइम्स सी ई आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम आइडेंटिटी है। अब आपको याद आ जाएगा कि हमने इस तरह के ग्रुप ऑलरेडी स्टडी किए हैं, जिसमें डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब यह है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सेल्फ इन्वर्स है, अपना इन्वर्स वो इट सेल्फ है। आप ए को ले लें, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मतलब ये कि ए को आप ए वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। बी को पकड़ें, बी वाला ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सी को पकड़ें, सी वाला ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ। तो हमने इस ग्रुप को ऑलरेडी 2 मरतबा स्टडी बेसिकली किया हो, Z2 क्रॉस C2, जिस तरह से हमने ग्रुप पढ़ा था कुछ लेक्चर्स में, उसका भी बिहेवियर कुछ इस तरह से था, यानी कि उसके जो कैले टेबल था वो भी इस तरह से बन रहा था, तो वो भी एक्चुअली क्लाइंट फॉर ग्रुप था। ठीक हो गया, तो आई थिंक आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही, सब चीज़ हमने कर ली। अच्छा, इसकी एक और भी होती है, क्लाइंट फॉर ग्रुप या कोई भी ग्रुप है उसकी प्रेजेंटेशन होती है, फाइनाइट ग्रुप अगर हो ना, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ और टॉपिक्स हैं वो पहले करने पड़ेंगे, इसलिए आज के लिए तो यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आज जस्ट हमने क्लाइंट फॉर ग्रुप को प्रॉपर वे से स्टडी किया है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल्स, सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल्स आपके, ठीक है। तो क्लोज करते हैं जी आज का, थैंक यू वेरी मच।